बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तानियों को वैसे ही बाहर जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और उसी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम देंगे कि इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो सकती है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने आपको पता है कि पाकिस्तान शॉर्टकट वे ढूंढते हैं, किसी न किसी तरीके से बस बाहर चले जाएँ। तो उनका राब्ता किसी एजेंट से हुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा का पूरा पैकेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका जब वीज़ा लग जाएगा तब ही आप जो है वो ट्रैवल करेंगे। तो उन्होंने उनकी जांच में आ गए, जो कि बिल्कुल इलीगल चीज़ है। उनको अपना पासपोर्ट और इनिशियली कुछ पेमेंट दे दी। अब डेफिनेटली आप जब लोगों ने कमिटमेंट की होती है तो जो या तो उसको पूरा करें या इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मीनवाइल जो भी हुआ, इनका मूड चेंज हुआ, इन्होंने कहा कि भाई मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ इस तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट ये की जाती है कि मेरा पासपोर्ट वापस कर दें। अब जिनको इन्होंने पासपोर्ट दिया हुआ था तो उन्होंने इनसे अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं होगा, आपने जो भी डील की थी उसी डील के तहत आपको जाना पड़ेगा और हमने आपका काम कर दिया। अगर आपने हमारी रिमेनिंग अमाउंट नहीं दी तो जो है FIA के हो या फिर पुलिस में हम कंप्लेन वगैरह कर देंगे। तो जो बड़े डिस्टर्ब होकर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, कहते यार बताएं कि इन केस अगर मैं अपना पासपोर्ट की एक एप्लीकेशन देता हूँ या न्यू पासपोर्ट बना लेता हूँ तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। देखिए इफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक हो गया। यानी कि आप सिंपल सी बात है, आप एक एफिडेविट देंगे और या फिर आप जाके दरख्वास्त देंगे पुलिस स्टेशन में कि मेरा प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया, तो वो तो आपको दे देंगे एक FIR की कापी की। उसी की बेस पर आपको जो है वो नया पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पहले तो आपको इस तरह का ख़तरनाक डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता और 99% लोगों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होती हैं। तो ये जो डन पे बेसिस पर आप जाते हो या आपको जो झांसे वगैरह मिल रहे होते हैं कि इतनी पेमेंट दे दे, डाउन पेमेंट दे दे, वापस वहाँ पर जाकर रीच जब हो जाएगी रिमेनिंग अमाउंट तब दे दीजिएगा। तो इन चक्करों में मत पड़ा करें, क्योंकि एट द एंड चलो आपको तो इनिशियली तौर पर ही पता चल गया, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं जाकर आपने फांसी जाना होगा। जो इलीगल तरीका कार है वो इलीगल ही होता है, जहाँ मर्जी आप चले जाएं आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। मेन चीज़ आपके फाइनेंशियल मीन्स, आपके फैमिली टाइज, आपका बिजनेस, आपका इंटेंशन अगर क्लियर है, ये 3-4 चीज़ें क्लियर हैं तो उसकी बेस पर आप अप्लाई करें। उसके बाद ECO आपकी जो है, जिसको एंट्री एग्जिट ऑफिसर बोला जाता है, वो आपका सारी की सारी फाइल को रिव्यू करेगा। उस रिव्यू के बाद वो डिसीजन लेते हैं क्या है कि इनको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इन चक्करों में आप कभी मैं पड़ी वीडियो बनाने का मकसद ये था। ये तो बस एक छोटा सा केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो के बाद जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखनी है उनमें बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनों के पैसे वगैरह फंसे हुए होंगे, जहाँ फिर उन्होंने पेमेंट वगैरह दी होगी या लेना होगा। तो ये जो डन बेसिस पे, डंकी की बेसिस पे या फिर आप फेसबुक पे जो इश्तिहार वगैरह देखते रहते हो कि पेमेंट आफ्टर रीच्ड वाला, इन चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ा करें। इसमें आपका ही वक्त और आपका ही टाइम और आपके ही पैसे जो है वो ज़ाया होते हैं, सिंपल इस है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।